चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। अभिमुखी नामक विद्या उसके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार कर देती है। 12. अपने 7वें जीवन में बोधिसत्व दूरंगमा भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे है, वह अनंत के साथ एक हो गया है, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव। 72. बुद्ध और उनका धम्म रखने के कारण देहधारी है। वह दूसरों से इसी बात में पृथक है कि अब उसे भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जैसे पानी किसी कमल को। वह तृष्णा मुक्त होता है, वह दानशील होता है, वह क्षमाशील होता है, वह कुशल होता है, वह वीर्यवान होता है, वह शांत होता है, वह बुद्धिमान होता है तथा वह प्रज्ञावान होता है। 13. अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से रखता है कि उनकी समझ में आ जाए। वह जानता है कि उसे कुशल तथा क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे आदमी उसके साथ कुछ भी व्यवहार करें, वह उद्विग्नता रहित होकर उसे सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वह उसकी मंशा को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों का भला करने के अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देता और न वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने देता है। इसलिए उस पर कितनी भी विपत्तियां आएं, वे उसे सुपथ से कभी नहीं हटा सकती। 14. अपने 8वें जीवन में वह अचल हो जाता है। अचल अवस्था में बोधिसत्व कोई प्रयास नहीं करता, वह कृतकृत्य हो जाता है। उससे जो भी कुशल कर्म होते हैं वे सब अनायास होते हैं। जो कुछ भी वह करता है उसमें सफल होता है। 15. अपने 9वें जीवन में वह साधुमती भूमि प्राप्त हो जाता है। जिसने तमाम धर्मों को या पद्धतियों को जीत लिया है अथवा उनके भीतर प्रवेश पा लिया है, सब दिशाओं को जीत लिया है, समय की सीमाओं को लांघ गया है, वही साधुमती अवस्था प्राप्त कहलाता है। 16. अपने 10वें जीवन में बोधिसत्व धर्म मेधा बन जाता है। उसे बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। 17. बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक इन 10 बलों भूमियों को बोधिसत्व प्राप्त करता है। 18. एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उसे 10 पारमिताओं को भी पूर्णता को पहुंचाना होता है। 19. एक जन्म में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है। पारमिताओं की पूर्ति क्रमशः करनी होती है। एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी एक थोड़ी दूसरी। 20. जब दोनों तरह से वह समर्थ सिद्ध होता है तभी एक बोधिसत्व बुद्ध बनता है। बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनना है। 21. जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने के सिद्धांत से। 22. जातक कथाओं का आधार है कि बुद्ध के व्यक्तित्व में गुणों की पराकाष्ठा का समावेश हुआ है। 23. अवतारवाद के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणी अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वरावतार चाहे अपने आचरण में अपवित्र और अनैतिक ही क्यों न हो, किंतु वह अपने अनुयायियों की अपने भक्तों की रक्षा करता है। 24. बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व के लिए 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त और किसी धर्म में भी नहीं है। यह अनुपम है,
कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं ठहराता। संदर्भ 1. निदान, जातक, ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन।